बात भाई, आप यहाँ पर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, देख रहे हैं यहाँ पर आज काफ़ी मजमा भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त कही जा रही है, इमरान खान को माइनस। आप जिस शख्स के लिए जेल में इतना अरसा गुजार कर रहे हैं, उस शख्स को माइनस होने की खबरें आ रही हैं और बातें भी हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? दुनिया की इंशाअल्लाह ताला कोई ताकत मेरे कायद को किसी सूरत के अंदर माइनस नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो खान साहब को कोई माइनस करने का सोचेगा तो उस वक्त या तो हम नहीं होंगे, तो या फिर इंशाल्लाह वो नहीं होंगे जो ये सोचेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा कायद अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो के उसको कोई माइनस कर सके। हाँ, सिर्फ अल्लाह के अलावा उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। ख़ास तौर पर देख रहे हैं कि KPK में अपने ही जो मेंबरान हैं, अपने ही वज़ीर आला हैं, वही सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बजट मंजूर हो जाता है और इमरान खान से ना तो मुलाकात होती है, ना ही इस हवाले से गुफ्तगू शुनीद होती है। जो अहमक होते हैं ना, अहमक, वो मैंने कल भी ये कहा था कि अपने दिल की बातें ज़बान पे रखते हैं। दरअसल ये कि इस वक्त हमें अपनी पार्टी को जोड़ना है, हमारी हुकूमत है, तो हमारा सिर्फ इस वक्त ये काम होना चाहिए कि हम लोगों को जोड़ें, ना कि तोड़ें अपने मुख्तलिफ इस चीज़ों से। क्योंकि हमें याद है कि जब हम जेल में होते थे तो अगर पता चलता था कोई भी पार्टी में कि बयानबाजी, कोई आपस में कोई इशूज़ चल रहे हैं, तो उसके ऊपर मुझे इतना अंदाज़ा है कि अगर हम इकट्ठे मिलजुल के काम करें, सबको यूनाइट करें, तो हम खान साहब को ज़रूर रिहा होने में कामयाब होंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि खान आपको भी चाहिए, खान मुझे चाहिए, खान साहब सबको चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, बिल्कुल सबसे बड़ी ज़रूरत ही है, क्योंकि खान है तो पाकिस्तान है और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह हम खड़े हुए और अपने कायद के लिए यही एक मकसद है जिसकी वजह से हमने जेलें काटी। और इंशाल्लाह ताला ये किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको माइनस करने की कोशिश करे, वो अभी कोई ताकत पैदा नहीं हुई इंशाल्लाह। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया हाइब्रिड निज़ाम का। खैरियत से, शुक्र अल्लाह का, आप ठीक है? ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया हाइब्रिड निज़ाम का, इमरान खान ने उसको मज़ीद एलेबोरेट भी किया और हाइब्रिड निज़ाम के बजाय उन्होंने मार्शल लॉ से इसको तशबीह दी। आप इस वाले से क्या कहेंगे? जो मेरे कायद कहते हैं ना, वो बिल्कुल सच है। जो मेरे कायद कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी समझते हैं कि मार्शल लॉ है मुल्क में? मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे कायद कहते हैं 100% ठीक है। सर, वैसे पाकिस्तान की तारीख के मज़ामत या सब्र से कुछ भी कोई इक़्तिदार में नहीं आया, डील से ही इक़्तिदार में आया, तो ये पॉसिबल है? जिस तरह इमरान मेरा कायद अगर इक़्तिदार में आना चाहता तो पहले दिन से उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी कि वो इक़्तिदार में आते। मेरे कायद ने हमेशा इस मुल्क के कानून के मुताबिक, इस मुल्क का जो इंसाफ, इसके अंदर जो जिस तरह इस वक्त कानून चल रहा है, बेसिकली वो चाहते हैं कि इसके अंदर मुकम्मल तौर पर इंसाफ वाला निज़ाम आए। उसके लिए आपको अपने जो पूरा निज़ाम है वो बेहतर कर रहा है। वो सिर्फ एक सूरत में आएगा जब मेरे लीडर, मेरे कायद मुकम्मल तौर पर जो है ना वो एक मेजॉरिटी के साथ आएंगे, और फिर इंशाल्लाह ये मुमकिन भी होगा इंशाल्लाह। तो मेजॉरिटी के साथ आने देंगे? 8 फरवरी को इलेक्शन जो हुआ, मेजॉरिटी तो एक तरफ वाज़ेह थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं आ सके, लोग तो मायूस भी हो गए। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में कोशिश रखी है और मुझे यकीन है अल्लाह के घर में, कुरान भी हमें यही बताता है कि आप सिर्फ कोशिशों में लगे रहो। अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेंगे, और हमें पूरा यकीन है, हम मुकम्मल तौर पे पूरी यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे। क्या वजह हो सकती है बात भाई? काफ़ी सारे और भी हम ऐसे देखते हैं कि मुल्ज़मान हों, वो बाहर आ जाते हैं, ज़मानत मिल जाती है। यहाँ पर तो ज़मानतें भी मुस्तरद होती हैं, केसों को सुना भी नहीं जाता। तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? कोई डर है कहीं से आपको नज़र आता है? देखिए, जो इस वक्त फ़ज़ा बनी हुई है ना, इसके अंदर सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है, क्योंकि आपको पता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरह की बनी हुई है, फिर उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है। जिस तरह खौफ निज़ाम तो है, खौफ का निज़ाम तो है, ज़ाहिरी बात है, इसके लिए फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं है, क्योंकि आपके इतने बड़े कायद जिसकी सारी दुनिया, हम बाहर जाते थे, बाहर के मुल्कों में, तो हमसे पता क्या पूछा जाता था? तो आप ईरानी किसी से मिले हैं, आप किसी अफगानी से मिले हैं, आप किसी सऊदी से मिले हैं, किसी भी नेशनैलिटी से, जो कोई इजिप्शियन से मिलते हैं, तो वो एक ही पूछते हैं, सिर्फ खान साहब का। बल्कि अब मैं आया हूँ तो मेरे सारे जितने दोस्त हैं, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो सभी मुझसे पूछे हैं खान, क्योंकि वो एक सिर्फ वो वाहिद पहचान है जो मुसलमानों को इस वक्त जो क्राइसिस में है वो निकाल सकता है। जैसे आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा में मुसलमान बुरी तरह से सप्रेस हो चुके थे जब खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में गए 9/11 के बाद। खान साहब उधर गए, उन्होंने एक मुसलमानों को नई सोच दी, जैसे उनको नई सोच उनको मिली तो दैन फिर मुसलमान थोड़े खड़े, अभी फिर सप्रेस हुए हैं। लेकिन अब इस तरह के लीडर की ज़रूरत है जो दुनिया में उठाए। खान साहब इस मुल्क का लीडर नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में 25 करोड़, वो 1.5 बिलियन लोगों का वो लीडर है। शहबाज शरीफ पर कभी तरस आया? फील्ड मार्शल को देखते हैं कि हम वो अमेरिका में भी जाते हैं, ट्रंप साहब से वही मुलाकात करते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड निज़ाम की बात होती है, फिर मार्शल लॉ की बातें होती हैं। तो दूसरी जानिब आप हुकूमत को भी देख रहे हैं। ये एक ग्रेट जोक है, बहरहाल वो खुद एक जोक है, तो उसके बारे में मैं क्या कमेंट करूँ? अगली बात करें।
अगली बात यही है कि आप अदालती निज़ाम को अब भी फेस कर चुके हैं और अब भी यहाँ पर भी ताखीरी हरबे भी आप देख रहे हैं कि मजीद ऐसे बढ़ रहे हैं। ये कब तक कोई सेटलमेंट लगती है कि अदालत भी कभी भाई जद्दोजहद करनी पड़ेगी, जद्दोजहद। मैं पहले दिन से आया हूँ, मुझे बिलीव है मेरा कायद किसी सूरत में नहीं आ सकता जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे। मेरा कायद यही कहता है कि मुझे कौम ही निकालेगा, वो खुद भी कहते हैं मेरे कायद। तो उस कौम के लिए पहले तो यूनाइट हों और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर मदद करेगा हमारी। हमें सबसे पहले अपने कायद को निकालने के लिए, क्योंकि कायद ने, फिर मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मेरे कायद कहते हैं कि आपको जब भी मैं निकलूंगा मेरी कौम मुझे निकालेगी, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आपको पहले अपनी विद इन पार्टी जो है ना यूनाइट होके हमें लोगों को इसका मैसेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 खड़े हो गए ना, इन हज़ारों से फिर लोग लाखों में जमा होते हैं, तो हज़ारों के लिए एक ये जो तंजीमें होते हैं, जैसे आपको पता है एक रेवोल्यूशन आया है, तुर्की के अंदर रेवोल्यूशन आया था, वो भी यही सिर्फ था कि पहले तंजीमें मुनज़्ज़म हुई। वी हैव टू बी वेरी ऑर्गेनाइज फर्स्ट, क्योंकि आप जब तक ऑर्गेनाइज नहीं होंगे आपका कायद कभी नहीं आ सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने के लिए हमें सबसे पहले इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद होएगा तो ऑब्वियसली जो मद्दे मुकाबले हैं वो इस तरह प्रेशर में आएंगे, तो 100% इंशाल्लाह हमारे कायद। लेकिन जद्दोजहद ज़रूरी है, इसके लिए जद्दोजहद के बगैर मुमकिन नहीं। शुक्रिया। के बाद लोग डर गए हैं, बाहर नहीं निकलते। बात आपकी ठीक है। देखो, जब गोलियां चलती हैं तो लोग ऑब्वियसली डरते हैं, लेकिन जब आपका नज़रिया बड़ा हो, आपकी सोच बड़ी हो, आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना, तो फिर उसके लिए फिर गोलियां बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। डर कोई मायने नहीं रखता उसके आगे पे। सर कौन कॉल देगा? वो जिस तरह पहले पीटीआई मेन क़यादत ने कॉल दी थी, फिर उसके बाद वो भाग के निकल गए थे, तो उसके बाद तो लोग देखिए कॉल अब मेरे कायद पैटर्न इन चीफ जेल के साथ अंदर रह के वो चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, उनकी कॉल का वेट है। देखे, मैं अगर एज मियां इबाद फरूक शायद अगर मैं इसको निकालता तो मे भी हम कहीं ना कहीं नाकाम होते, कोई पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। मेरा अभी मे भी उतना विजन ना हो, लेकिन मेरे कायद का बहुत बड़ा विजन है। इस वजह से मेरे कायद ने कहा कि वो खुद अंदर से प्लान देंगे कि किस दिन निकलना है, कहाँ से निकलना है। हाँ, अलबत्ता पार्टी के अंदर हमारी रोजाना की बुनियाद पर मुशावरत इस पे चल रही है और फिर उसकी गाइडेंस खान साहब को, वो फिर अंदर से अब हमें बता रहे हैं। हम तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इस वक्त निकलने के लिए, लेकिन चूंकि मेरे कायद का ये हमें हुक्म है कि आप मेरी कॉल का वेट करो, तो हमें उनकी कॉल का वेट करना है। क्योंकि ये एक आई थिंक बहुत बेस्ट आइडिया है कि अगर खान साहब की कॉल के साथ हम निकलें, ज़्यादा बेहतर है। फिर हर किसी की, जो नहीं निकलना चाहते वो भी निकलेंगे और जो निकलना चाहते हैं वो तो 100% पहले से ज़्यादा पुरजोश होंगे। आखिरी सवाल है, एक आपकी वीडियो वायरल हुई थी, बड़े आप उस गुस्से में भी थे और पुलिस वैन में गालबन बैठ रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पर आ रहा था उस वक्त? वहाँ पर मैं असल में बातचीत करना चाह रहा था, करने नहीं दी जा रही थी। तो मुझे मेरे दिमाग में चूंकि चल रहा था ये कि क्योंकि मैं अपने कायद से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इस सदी का सबसे बड़ा लीडर है और अल्लाह की उन पर रहमत हो। तो वो सिर्फ यही बात थी, वो जो मैं करना चाहता था नहीं करने दे रहे थे, तो मैंने कहा कि उनको रहमतुल्लाह लेके आ करें। उसका मतलब ये है कि अल्लाह की उन पर रहमत हो, बस दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।